Hello dear guys, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we will discuss history of Kashmir and its sources. Today we will discuss sources of Kashmir history. It would be completed in two parts. In this part we will discuss one of the two main sources, that is Nilmat Purana and Raj Tarangni. So dear guys, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो होप दैट आपको ये जितने भी मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एंड आई गारंटी यू दैट आपको यही पे याद होगा। ठीक है, तो आप बने रहे एंड तक। तो लेट अस सी। नंबर वन इज नीलमत पुराना, राइट? नीलमत पुराना, देखिए, इट इज अर्लेस्ट टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। अर्लेस्ट मीन सबसे पहले। अगर हम बात करेंगे राज तरंगनी की, राज तरंगनी इसके बाद आती है, लेकिन ये सबसे पहली है। इट इज अर्लेस्ट टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। तो इसको इसीलिए कहते हैं कश्मीर महात्मा। महात्मा मीन्स द ग्रेट सोल, जिस तरह गांधी जी को कहते थे महात्मा गांधी, यानी इट इज वन ऑफ द ग्रेट सोल ऑफ कश्मीर। So it contains information about history, geography, religion, culture, all the stuff of Jammu and Kashmir. Dear guys, अगर हम बात करेंगे इसकी आथर की, तो इसका आथर जो है that is unknown, यानी इसका आथर पता नहीं है, unknown, right? So dear guys, according to this book, इस बुक के अनुसार यहाँ पे नागाज रहते थे। नागाज एक ट्राइब थी, वही यहाँ पे रहती थी, इसीलिए नीला जो था, नीलमत पुराना जो नाम पड़ा ना, वो उन्हीं पे नीला उनका किंग था, नागाज का किंग था नीला, तो उसी पे इसलिए इसको नाम पड़ा नीलमत पुराना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, नागाज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। यहाँ पे जो नागाज थे वो एक्चुअली, नागाज एक ट्राइब थी, वही यहाँ पे एक्चुअली रह रही थी। ठीक है, तो दिस वैली, ये एक वैली नहीं थी, इट वाज ह्यूज लेक। अगर लोग रह भी रहे थे वो माउंटेन्स में रहते थे, लेकिन बीच में ये एक लेक थी। ठीक है, तो जब ये लेक थी, इस लेक का नाम था सतीसर। आई ऑलरेडी हाईलाइटेड इट, सतीसर। इस लेक का नाम था सतीसर। तो इस सतीसर में एक डिमोन रहता था। डिमोन बोले तो जल्लाद, या हम कहेंगे देव, एक किस्म का देव शैतान, तो वो रहता था। उसका नाम था जल्लाद बोआ। जल्लाद बोआ वो लोगों को बहुत तंग कर रहा था। हु टॉर्चर्ड द पीपल लिविंग नियर माउंटेन। जो लोग बीच में तो नहीं रह सकते थे, क्योंकि बीच में तो पानी था, सतीसर था, तो वो लोग जो रह रहे थे, दे वर लिविंग नियरेस्ट टू द माउंटेन्स, तो वो माउंटेन्स में, लेकिन वहां पे भी उनको ये तंग कर रहा था। कौन? जल्लाद बोवा। तो ये खबर सुनता है, ये खबर सुनता है कौन? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि जब ये खबर सुनता है, तो ये एक सेंट होता है, संत, साधु, सेंट होता है। तो ये आता है, आफ्टर हेयरिंग द सफरिंग ऑफ द पीपल, अ सेंट नेम्ड कश्यप ऋषि केम टू रेस्क्यू द पीपल। ये लोगों को रेस्क्यू के लिए आता है, लोगों को बचाने के लिए आता है, तो रेस्क्यू द पीपल। तो ये यहाँ पे बहुत सारी इबादत वगैरह, वो इससे पेनेंस, तौबा वगैरह वर्शिप करता है। एंड एक्चुअली फाइनली ही वाज ब्लेस्ड बाय द गॉड, ही वाज ब्लेस्ड बाय गॉड। जब वो ब्लेस हुआ, तो ही वाज एबल टू कट द माउंटेन। वो माउंटेन को क्या करता है? कट। जैसे ये मैंने सतीसर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, तो वो एक माउंटेन को यहाँ से कट करता है। ठीक है, तो जब एक माउंटेन कट होगा तो क्या होगा? नियर वरमुला। वरमुला को ही आज के डेट में बारामूला कहते हैं, तो कुछ लोग, पुराने लोग, आज भी उसे वरमुला कहते हैं। बारामूला को वरमुला कहते हैं,
बारामूला जब से हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है, अगर हम बात करेंगे, बारामूला सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। पहले वो ले था, अब तो बारामूला है। ठीक है, तो बर्म तो वो जब इसे कट करता है तो पानी यहां से निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो ये होता है, द लेक वॉज ड्रेनड। लेक तो ड्रेन होती है, और ये जब ड्रेन होगी ना, तो ड्रेनड, तो ये क्या होगा, जमीन क्या होगी, ड्राई अप, यानी खुश्क होगी। तो उसके बाद जब खुश्क होगी और ये जो कश्यप ऋषि है, ये इस डिमोन को भी मारता है, किल्ड हिम आल्सो। तो जमीन भी ड्राई होगी। जब जमीन ड्राई होगी तो यहाँ पे फिर लोग रहने लगे। ठीक है, पीपुल नेम्ड वैली। तो इसलिए लोगों ने इसे नाम दिया, इस कश्मीर को, कश्यप मार, उसी के नाम पे। किसके, कश्यप ऋषि जो थे उसी के नाम पे कश्यप मार या कश्यपपोरा। और एक थ्योरी जो कह रही है कि कश्मीर इंप्लाइज लैंड डिसिकेटेड फ्रॉम वाटर, जो पानी से बना, पानी खुश्क होके बना है, तो उस पे भी नाम दिया गया है। का मीन्स वाटर, और शमीरा मीन्स टू डेसिकेट, टू ड्राई अप, यानी का यानी जो ये जमीन खुश्क हो गई है, तो इसके नाम पे भी, इससे भी इसका नाम पड़ा है कश्मीर। तो हम यहाँ इसे कशीर बोलते हैं, कशीर बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे फेमस चाइनीज पिलग्रिम जो थे, यानी यहाँ पे वो आए थे, तो उसका नाम था ह्यून संग। उसने कश्मीर को क्या बताया, काशीमिलो, काशीमिलो, काशीमिलो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द नीलमत पुराना। अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि वेदर राजतरंगी इज एंशंट और नीलमत पुराना, तो नीलमत पुराना इज राइट आंसर। और इस लेक को क्या कहते थे, सतीसर। जो यहाँ पे लेक थी उसे कहते थे सतीसर। तो जो माउंटेन पास है वो कट किया, किसने किया कट, कश्यप ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने। ठीक है, तो आज भी वहां से वो जहलिम जो जाता है, जहलिम, क्योंकि आपने देखा होगा जहलिम जाता है वहीं से, तो बारामूला से। तो इसके बाद है राजतरंगनी, तो वो रीड अबाउट राजतरंगनी। राजतरंगनी की बात करेंगे तो ये मेन सोर्स है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ कश्मीर, मेन सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। तो राजतरंगनी, यहाँ पे बहुत सारे किंग्स थे, तो इसलिए राजतरंगनी ये संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स, द रिवर ऑफ किंग्स। क्योंकि यहाँ पे किंग्स बहुत सारे आते रहे, तो राजतरंगनी इसी पे नाम दिया है, रिवर ऑफ किंग्स। तो राइटर इसका है कल्हना पंडित। कल्हना पंडित इसका राइटर है, ऑथर हम कहे या राइटर। तो कल्हना पंडित ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन, पहला हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। क्योंकि नीलमत पुराना का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसका जो राइटर है दैट इज अननोन, तो वी कांट से, वी कैन से फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर तो कल्हन पंडित। ठीक है, तो ये कंप्लीट करता है इसे, लिखता ये पहले से ही है लेकिन कंप्लीट करता है 1149, यानी कंपाइल करता है, कंपाइल्ड इनटू द, ये इसे बुक फॉर्म देता है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे ये जो वर्सेस है, और उनको, उन वर्सेस को भी 8 बुक्स में उसने कंपाइल किया है। 8 बुक्स में, उनको परगानाज कहते हैं, परगानाज कहते हैं। ठीक है, तो इसी, इट टेल्स अबाउट द रूलर्स ऑफ द वैली फ्रॉम द पीरियड ऑफ महाभारत, यानी पीरियड ऑफ महाभारत। ये हमें रूलर्स, जितने भी रूलर्स हैं महाभारत से, महाभारत वार आपने सुना ही होगा, उसे कुरुक्षेत्र वार भी कहते हैं, महाभारत वार को कुरुक्षेत्र वार भी कहते हैं। तो ये इट इज मैटर ऑफ 3000 BC, पुरानी बात है, BCE। तो वहां से लेके रूलर ऑफ संग्रामा देवा, संग्रामा देवा ये लोहारा डायनास्टी के थे, संग्रामा देवा। तो जब ये कंप्लीट बुक करता है तब यहाँ पे हुकूमत होती है, उसका नाम होता है जासीमा, जासीमा, वो मैं आगे बताऊंगा।
ओरिजिनली इस बुक को लिखा है किस में? संस्कृत में। इट वॉज रिटन इन, मैंने पहले ही कहा इट वॉज रिटन, क्योंकि संस्कृत फेमस था, तो ये जो बुक थी इट वॉज रिटन इन संस्कृत। लेकिन आगे ये ट्रांसलेट होती है पर्शियन में। पर्शियन में उससे पहले कौन करता है ट्रांसलेट? उसका नाम होता है मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद किसके दरबार में होता है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के रेन में, ये जब उसी का रूल चल रहा था, तो इसे ये ट्रांसलेट करता है इनटू द पर्शियन में। तो इंग्लिश में भी ये ट्रांसलेट होती है लेटर इन 900 एडी में। तो वो कौन करता है? ए स्टेन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। किसको? राज तरंगनी को ए स्टेन ट्रांसलेट करता है किसमें? इंग्लिश में। तो अगर हम बात करेंगे ये कंप्लीट कब हुई? ये कंप्लीट हुई ड्यूरिंग द रूल ऑफ जासीमा के रूल में ये कंप्लीट। कभी कभार ये भी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो डियर गाइज, होप दैट आपको अच्छे से ये समझ आ गया है। तो इसके बाद हम और कुछ बुक्स भी बताएंगे, जैसे तवारीख कश्मीर, तवारीख हसन, और भी कुछ 2-3 बुक्स है। तो वो उनका वो छोटे छोटे है। तो ये दिस वाज द मेन वर्क, दीज टू नीलमत पुराना एंड राज तरंगनी, दीज टू आर द मेन वर्क्स फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया, और वो इसे फ्रॉम ऑफ द सोर्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो डियर गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम भी थोड़ा बहुत एनकरेज हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।